हेलो क्लास 10th। आज हम साइंस के क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 3 सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैप्टर 3 में है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट मीन्स धातु और अधातु। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट रिप्रेजेंटेड बाय मेटल्स। तो बोल रहा है कि इसमें से देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या पढ़ा दिया हमने, प्रॉपर्टी बतानी किसकी, मेटल की। हम नॉट को क्या करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चूज़ करनी है जो नहीं होती है मेटल की। जो होती है वह नहीं, जो नहीं होती है उसे हमको चूज़ करना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, क्या मेटल पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होता? क्या वो सोनरस नहीं होते हैं नेचर में? क्या वो नॉन लस्टर्स होते हैं या फिर वो डक्टिलिटी होते हैं? डक्टाइल भी होते हैं, सोनरस भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी उसमें होता है। नॉन लस्टर मतलब कि वो चमकदार नहीं होते। क्या मेटल चमकदार नहीं होते हैं? तो मेटल तो चमकदार होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। सिल्वर ऑब्जेक्ट टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बोलता है कि सिल्वर मीन्स चांदी, एजी जो है वो क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है जब वो एयर के कांटेक्ट में रहता है लंबे समय तक। दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये किस वजह से होता है, किस चीज़ के बनने से होता है? तो हमें पता है कि हमारे जो सिल्वर जो है वो एयर के प्रेजेंट पे, एयर के कांटेक्ट में जब वो आता है तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर ब्लैक कलर की जो है लेयर आ जाती है। तो क्या बन जाता है, वो सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है। वो सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, वो सिल्वर ऑक्साइड है। सिल्वर सल्फाइड भी नहीं है और सिल्वर सल्फाइड भी नहीं है, वो है सिल्वर ऑक्साइड। तो अपना क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स हैज़ लस्टर। तो देखिए हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्टर नहीं होते हैं, मतलब इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है मैक्सिमम की। लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा आपका नॉन मेटल है जो क्या होता है, उसकी सरफेस होती है जो लस्टर होती है, मतलब चमकदार होती है। ऑप्शन 1 है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आयोडीन। तो ये आयोडीन है जो ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, लस्टर होता है। मतलब ऐसा एक नॉन मेटल जो लस्टर होता है, चमकदार होता है, वो है आयोडीन। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन सा मेटल बनाता है? तो क्या ये सोडियम बनाता है, ये कैल्शियम बनाता है, या एल्यूमिनियम बनाता है, या फिर कॉपर बनाता है? तो ये है एल्यूमिनियम। क्या है इसका करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय हैज़ मर्क्यूरी कंपोनेंट। तो ऐसा कौन सा एलॉय है जो मर्क्यूरी कंपोनेंट होता है, मतलब जिसमें मर्क्यूरी मिला होता है? क्या वो ब्रास है, क्या वो कॉपर है, क्या वो अमलगम है, या फिर वो स्टील है? तो वो है आपका अमलगम। अमलगम ऐसा एलॉय है जिसमें मर्क्यूरी मतलब कि Hg प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड। कौन सा जो नॉन मेटल है, कौन सी अधातु है जो लिक्विड होती है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरीन, सेकंड है फॉस्फोरस, थर्ड है ब्रोमीन और फोर्थ है आयोडीन। तो हमारा जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन विच गैस इज लिबरेटेड। जब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब वाटर किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
सल्फ़र और सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो ये आपके कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करने हैं? ब्लैंक्स फिल करने हैं। द एलॉय ब्लैंक इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। इलेक्ट्रिकल वायर कौन सा एलॉय जो यूज़ होता है वेल्डिंग पे? ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर, इलेक्ट्रिक वायर्स को एक साथ लाने के लिए वेल्डिंग में कौन सा एलॉय यूज़ होता है? तो ये है आपका सोल्डर। नेक्स्ट है ऑन, ये देखिए आपका शोल्डर। नेक्स्ट, ऑन शेइंग इन मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम अ लेयर ऑफ ब्राउन कलर्ड पेपर मटेरियल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन आयरन विच इज़ कॉल्ड। यदि लंबे समय तक किसी मेटल को यानी कि आयरन को यदि ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें ब्राउन कलर की एक पेपर के टाइप की लेयर चढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं इसे? रस्ट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लिस्ट इन विच मेटल आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज़ कॉल्ड। आपको बताना है कि लिस्ट बताना है, द लिस्ट इन विच, वो लिस्ट जिसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर पे उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाता है? देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, उसके बाद में उससे कम रिएक्टिव मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिव मेटल। तो इस तरीके से जो मेटल को जमाते हैं उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो ये क्या कहलाती है? ये उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ कहलाती हैं। A homogeneous mixture of two or more metals is called। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर एलॉय कहलाता है। क्या कहलाता है? एलॉय। अब हमारी आ जाती है मैच। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में है ऑल मेटल्स, उसके सामने है एल्यूमिनियम। एनॉइडाइजेशन, उसके सामने है केरोसिन ऑयल। सोडियम एलोट्रोपी। कार्बन नॉन मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टर। मेटल फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं ऑल मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। एनोडाइजेशन क्या होता है? एनोडाइजेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। सोडियम क्या होता है? सोडियम होता है केरोसिन ऑयल, क्योंकि हम सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन ऑयल पे रखते हैं। कार्बन नॉन मेटल होता है एलोट्रोपी। और मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स बनाते हैं एल्यूमिनियम। मेटल क्या है? एल्यूमिनियम है। अब हमारे आ जाते हैं गिव एनी आंसर। गिव द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस। एक वर्ड पे या एक सेंटेंस पे आपको आंसर देने हैं। एक्सेप्ट विच मेटल ऑल अदर मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा मेटल जो है वो ऑल अदर मेटल्स के कंपैरिजन पे, मतलब सारे मेटल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे किस पे होते हैं? सॉलिड स्टेट पे होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल बताना है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, मतलब एक्सेप्शंस बताना है। ठीक है, उसका अपवाद बताना है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट पे होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, तो वो है आपका मर्क्यूरी, जिसका साइन है, सिंबल है Hg। याद रखेंगे कि मर्क्यूरी एक ऐसा ऐसा मेटल है जो सॉलिड स्टेट पे नहीं होता है और ये रूम टेम्परेचर पे अपने लिक्विड फॉर्म पे होता है। राइट द नेम ऑफ टू मेटल्स विच रिएक्ट विग्रसली विथ कोल्ड वाटर। आपको ऐसे टू मेटल्स के नेम लिखने हैं जो बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं ठंडे पानी के साथ में। तो ये है पोटेशियम और सोडियम। ये दो मेटल ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रेशियो द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl एंड नाइट्रिक एसिड इन एक्वा रेजिया, नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3, तो इनको बताना है कि इनका क्या रेशियो होगा, HCl का 3 और HNO3 का 1, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बोल रहा है कि क्यों जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें चार्जेस होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है। तो द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बोलता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का फोर्स लगा होता है। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। किसके बीच में? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। राइट द एग्जाम्पल ऑफ अमलगम, आपको अमलगम का एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे सोडियम अमलगम का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। सोडियम अमलगम होता है सोडियम प्लस Hg, मतलब सोडियम और Hg को यदि मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम अमलगम। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। व्हाट इज़ अमलगम, अमलगम क्या है? अभी हमने देखा कि जब किसी मेटल से हम मर्क्यूरी को मिला देते हैं तो वो क्या बना देता है? अमलगम बना देता है। तो व्हाट इज़ अमलगम? अमलगम इज़ एन एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। किसका है ये? एलॉय है किसका? मर्क्यूरी का। What is called galvanizing? Galvanizing क्या है? तो galvanizing is a process of applying a protective zinc coating to steel or iron to prevent rusting. स्टील को या लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए उस पर अप्लाई किया जाता है। क्या अप्लाई किया जाता है? जिंक की कोट, मतलब उसको जिंक से पूरा कवर कर दिया जाता है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है स्टील पे या आयरन पे। क्यों? कि वो प्रोटेक्ट रहे, किससे? रस्टिंग से। तो यही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहलाती है। राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, आपको मेटल्स की 2 प्रॉपर्टी बतानी है। तो फर्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मतलब मेटल्स के क्या हो जाता है? डक्टिलिटी, मतलब क्या होता है? इनको क्या बना सके हम? वायर बना सकें। तो मेटल्स के हम वायर बना सकते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। ऐसे ही मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट यहाँ पर हमें 2 बोला था तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। अब वैसे ही आपको बताने हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी अपोजिट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ये ना ही मेलेबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको पीट कर ना ही चादर बना सकते हैं और ना ही इनसे वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच इट exist in different form which show in the same chemical properties but different physical properties। तो ये वो एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म पे होती है, जो कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी तो दिखाते हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अलग अलग होती है। मतलब कि ये है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ये किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है इन विच, जिसमें इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ये अलग अलग फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, विच शो इन द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि
सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती है। What happen when metals are combusted in air? यदि किसी मेटल को combust किया जाए एयर पे तो क्या होगा। When metals are burned in air, जब मेटल्स एयर पे जलते हैं, they react with oxygen of air to form metal oxide। तो वो हमारे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करते हैं वो मेटल और क्या बना देते हैं, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। तो देखेंगे इसकी रिएक्शन ऐसे होती है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, दिस इम्प्लाइज मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। फिर हमारा व्हाट इज़ एनोडाइजेशन, क्या है एनोडाइजेशन। तो एनोडाइजेशन इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है दैट कन्वर्ट्स द मेटल सरफेस इनटू डेकोरेटिव, ड्यूरेबल, कोरोजन्स रेजिस्टेंस, एनोडिक ऑक्साइड फिनिश। तो बोलता है कि एनोडाइजेशन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें वो मेटल की सरफेस है वो कन्वर्ट हो जाती है डेकोरेटिव फॉर्म पे, डर्बल फॉर्म पे, कोरोजन रेजिस्टेंस के फॉर्म पे या एनोडिक ऑक्साइड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या है। तो एक्वा रेजिया इज़ आ सॉल्यूशन ऑफ कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक्वा रेजिया जो है वो सॉल्यूशन है किसका, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड का, मतलब कंसनट्रेट HCl और कंसनट्रेट HNO3 का ये सॉल्यूशन है और इसका रेशियो होता है 3:1। HCl का 3 और HNO3 का 1। तो जब इन दोनों को एक साथ 3:1 पे मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वही है एक्वा रेजिया। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। अभी मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़, यहाँ पे आपको बताया है एक्टिविटी सीरीज़ विद द हेल्प, सॉरी ये आपका गलत लिखा है, ये रिएक्टिविटी ही है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़ वी आर एबल टू नो दैट विच मेटल इज़ कैपेबल टू डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड और नॉट। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कौन जल्दी रिएक्ट करता है। तो इस तरीके की जो सीरीज़ बनती है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। तो वही बोल रहा है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज़ से ये पता कर पाते हैं कि कौन सा मेटल कैपेबल है दूसरे मेटल की जगह लेने के लिए और किसी कंपाउंड को बनाने के लिए। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ से क्या कर सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़ वी आर एबल टू नो दैट, हम ये जान सकते हैं कि विच मेटल इज़ कैपेबल, कौन सा मेटल जो है वो कैपेबल है टू डिस्प्लेस अनदर मेटल, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से और नॉट, और कौन सा कैपेबल है उसको हटाने में और कौन सा कैपेबल नहीं है। दिस एक्टिविटी सीरीज़ इज़ यूटिलाइज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मेटेलियोग्रेडी। और इस तरीके से इस सीरीज़ का यूज़ हम सारी रिएक्शंस पे करते हैं। व्हाट इज़ रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग है आपकी, रोस्टिंग इन्वॉल्व्स द हीटिंग, और रोस्टिंग में क्या इन्वॉल्व होती है, हीट ऑफ ओरे लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या किया जाता है, रोस्टिंग पे किसी मतलब हीट दी जाती है, क्या कहते हैं, हीटिंग ऑफ ओरे, ओरे को हीट किया जाता है लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट जो है वो पॉइंट कम होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से, मतलब इतना हीट नहीं दिया जाता कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, मतलब हीट दिया जाएगा लेकिन हीट कितनी रहेगी, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम रहेगी।
मतलब इतनी हीट आप उसको देंगे जितने पे वो क्या हो जाए, रोस्ट हो जाए, लेकिन इतनी नहीं देंगे कि जिसमें वो मेल्ट हो जाए। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस पे किसी मेटल को या हीट देंगे, हीट इतनी देंगे कि वो लोअर देन हो उसके मेल्टिंग पॉइंट से, किसी भी ओरे को, किसकी प्रेजेंस पे, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। यही प्रोसेस है रोस्टिंग प्रोसेस। व्हाट इज कैल्सिनेशन? ठीक है, क्या है कैल्सिनेशन? इज द प्रोसेस इन विच द ओरे ऑफ मेटल इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ओरे को हीट दी जाती है, ओरे ऑफ मेटल, किसी मेटल के ओरे को हीट दी जाती है हाई टेम्परेचर पे, किसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ये प्रोसेस एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे होती है, कौन सी, रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन क्या होती है, ये प्रोसेस होती है एयर और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, इसमें भी टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, इसमें हीट लोअर देन होती है मेल्टिंग पॉइंट की, और इसमें भी हाई टेम्परेचर पे हीट दी जाती है, लेकिन इसमें एब्सेंस होती है एयर की और ऑक्सीजन की। तो ये है डिफरेंस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन पे। कंपेयर द टू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, तो उसी से आप इसे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज कोरेजेंस या रस्टिंग? देखिए ये दोनों वर्ड आपको आ सकते हैं, कोई भी वर्ड आपको पूछ सकता है, तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या है आयरन की, और इसको कैसे रोक सकते हैं? तो कोरेजेंस इज द नेचुरल प्रोसेस, कोरेजन एक नेचुरल प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स रिफाइंड मेटल टू देयर मोर स्टेबल ऑक्साइड, जो एक रिफाइंड मेटल को बदल देता है उसके स्टेबल ऑक्साइड में, किसी भी मेटल का ऑक्साइड बना देता है। इट इज़ ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, और ये मेटल को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। इससे बचने के लिए बाई पेंटिंग, पेंट कर सकते हैं उसमें, बाई गैल्वनाइजेशन। अभी हमने देखा है कि जिंक की लेयर चढ़ाना जो होता है वो गैल्वनाइजिंग होता है, तो या तो पेंट कर दीजिए या फिर जिंक की लेयर कोट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को रस्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एम्फोट्रिक ऑक्साइड? ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या है? गिव एग्जांपल्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड, इसके एग्जांपल्स आपको देने हैं। सम मेटल ऑक्साइड सच एस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ मेटल के ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड etc. शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, किसी भी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो दो तरीक़े का नेचर शो करते हैं, जैसे कि एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। तो ऐसे मेटल्स जो जिनके ऑक्साइड एसिड्स भी होते हैं और बेसिस भी होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं। एंड वाटर आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो इस तरीके के जो रिएक्शन होती है वो होते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इम्प्लाइज 2AlCl3 प्लस 3H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये सब एग्जाम्पल इसके हैं।
गिव रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। बताइए कि हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए कॉपर को क्यों यूज़ किया जाता है, स्टील को क्यों नहीं। कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स बिकॉज कॉपर का यूज़ हॉट वाटर टैंक बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि नंबर 1 कॉपर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो है वो हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। नेक्स्ट, कॉपर डज नॉट कोरोड ईजीली। कॉपर जल्दी इजीली कोरोड नहीं होता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर। कॉपर जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ में किसी भी टेम्परेचर पे। सो कॉपर इज़ यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक। इसलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है वाटर टैंक बनाने के लिए, स्टील का नहीं। राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स पे डिफरेंस बताना है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। फिर है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, दोनों ही होते हैं। मेटल्स मेलेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ये ना ही मेटल्स होते हैं और ये ना ही मेलेबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ये होते ब्रिटल। मतलब यदि इनको पीटोगे तो ये क्या हो जाते हैं, बारीक बारीक टूट जाते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए ये जो हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा, ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग था। अब हमको देखना है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर, नंबर 1 प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी है और सामने लिखे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर। क्या करना है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, सम ऑफ विच टू फॉर्म एल्कलाइज। मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं और कभी कभी क्या बनाते हैं, एल्कलाइज बनाते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक, ये एसिडिक बताते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। यदि मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को। ठीक है। ठीक है। मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड फॉर्म साल्ट्स। और नॉन मेटल्स डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते। तो ये दो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। हाउ डज एनोडाइजेशन प्रिवेंट एल्यूमिनियम फ्रॉम कोरोजन्स। देखिए किस तरीके से एनोडाइजेशन जो होता है वो एल्यूमिनियम को रस्ट होने से बचाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक क्या है, मेटल। हर एक मेटल जो है वो रिएक्ट करता है, कुछ स्लो रिएक्ट करते हैं, कुछ फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम को कैसे प्रिवेंट करते हैं, by the process of anodization a thick layer of aluminum oxide is deposited over aluminum। तो क्या करते हैं, एनोडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इस डिपॉजिट ओवर एल्यूमिनियम के ऊपर, ड्यू टू विच एल्यूमिनियम इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन्स मोर इफेक्टिवली। और इस तरीके से जो एल्यूमिनियम है वो बचा रहता है कोरोजन से। What is difference between ओरे एंड मिनरल्स। ओरे और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है, तो मिनरल्स क्या है, द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ इज मिनरल्स। तो वो नेचुरल मटेरियल्स जो इन विच द मेटल, जिनमें मेटल्स और देयर कंपाउंड्स और उनके कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ, मिलते हैं अर्थ पे, वही होते मिनरल।
वो नेचुरल मटेरियल जिनमें मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती है, जिनको अर्थ से निकाली जाते हैं, वो मिनरल्स कहलाते हैं। और जब हम क्या करते हैं, औरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, द मिनरल फॉर्म विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओरेज। जो वो मिनरल्स जिनमें से ओरे निकाले जाते हैं, जिनमें से मेटल्स निकाल लिए जाते हैं किसी प्रॉफिटेबली पर्पस के लिए, तो वो बन जाते हैं ओरे। एक्वारेजिया अभी हमने पढ़ा था कि HCl और HNO3 का सॉल्यूशन होता है 3:1 का, ठीक है। और यदि इसका उल्टा कर देंगे, HNO3 और HCl का लिख देंगे, तो ये 1:3 हो जाता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया इज़ आ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होता है, एंड द 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 3 पार्ट होता है HCl का। Thus the ratio of concentrate HNO3, इसलिए HNO3 and concentrate of HCl in aquaregia is 1:3, इसलिए इनका रेशियो होता है 1:3। It is used to dissolve all metals, even gold and platinum। इसमें इसका यूज़ सारे मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए किया जाता है, घोलने के लिए किया जाता है, गोल्ड और प्लेटिनियम को छोड़कर। What is थर्मेट? थर्माइट क्या है? थर्माइट इज़ आ पैरोट्रिनिक कंपोजिशंस ऑफ मेटल पाउडर एंड मेटल ऑक्साइड। ये एक कंपोजिशन है किसका? मेटल पाउडर का और मेटल ऑक्सीजन का। व्हेन इग्निटेड बाय हीट और केमिकल रिएक्शन, जो कब मिलता है? जब इसको इग्निट किया जाता है हीट से और केमिकल रिएक्शन प्लेस होती है, केमिकल रिएक्शन जब होती है तब ये थर्मेट कहलाता है। Which gas is produced when dilute HCl is added to a reactive metal? जब dilute HCl को किसी reactive metal से ऐड करते हैं तो क्या होता है? Write the chemical equation when iron react with dilute H2SO4। आपको एक रिएक्शन लिखनी है जब आयरन रिएक्ट करता है H2SO4 से। When a reactive metal is added to, जब हम क्या करते हैं, कोई रिएक्टिव मेटल को ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, तो H2SO4 एसिड से, तो द हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होती है। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ डाइल्यूट H2SO4, आयरन मतलब Fe प्लस H2SO4, तो क्या करेंगे, जो ये H2 है कम रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा है तो रिप्लेस कर देगा, FeSO4 बन जाएगा एंड H2 गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए, ये हमने पढ़ा है अभी, पेंट कर दीजिए उस पर, या फिर बाई गैल्वनाइजेशन यानी कि जिंक की लेयर डाल दीजिए, जिंक का कोट कर दीजिए। वाट आर एम्फोरेटिक ऑक्साइड, गिव एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर पढ़ लिया। राइट इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ की इम्पोर्टेंस, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे हमारा लेसन 3 एंड होता है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे लेसन 4। थैंक यू।